बांका में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की नेशनल काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए शनिवार की देर शाम देश के केंद्रीय मंत्री एवं हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी देवघर पहुंचे। देवघर पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव से पहले नेशनल काउंसिल की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। बांका, भागलपुर, जमुई सहित आसपास जिले के तमाम कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उनसे वार्तालाप करने के बाद पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर दिशा निर्देश देंगे। देवघर पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अभी सीटों की संख्या को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाले कुछ समय में सीटों की संख्या पर भी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पार्टी एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में उभर रही है। हर जिले में हजारों लोग पल में जमा हो जा रहे हैं, जबकि अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को लोगों को बुलाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। देवघर एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए की बैठक के बाद सभी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। फिलहाल सीटों की संख्या पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। वहीं लालू यादव के 78वें जन्मदिन पर तलवार से केक काटकर फोटो पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि लालू यादव तलवार से केक काट रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं दिखता है। जब वह बिना सरकार में रहे तलवार से केक काट रहे हैं, तो फिर यदि उनके लोग सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से 147 का उपयोग करेंगे। इसलिए उन्होंने ये बयान दिया था। झारखंड आए हुए सर, देवघर पहुंचे सर, क्या कहेंगे, पहले जाना चाहेंगे? झारखंड का जो देवघर आए हैं ये भाया है। हम जा रहे हैं बांका। बांका में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर का नेशनल काउंसिल की बैठक कल है। वो बैठक करेंगे और उसके बाद हम लोग और अपना अपना जगह पर जाएंगे। तो सिर्फ चुनाव है और हो सकता है कि हर साल ऐसा होता है कि नेशनल काउंसिल की बैठक अमुक समय में कर लेना चाहिए, तो उसको भी पूरा करने के लिए हम लोग बैठक करने जा रहे हैं। उसी पर्पज़ से यहाँ सर एक मजबूत पार्टी के रूप में हम सर बिहार में उभरी है सर, क्या लगता है सर इस बार के आगामी चुनाव में कितने सीट पर सर आप दावा करेंगे सर? देखिए, हम मजबूत वहाँ हैं, आप समझते हैं, इसके लिए धन्यवाद। जनता में हम लोगों की काफ़ी पकड़ है। हम लोग बिना बुलाए लोग 10,000 15,000 लोग आ जाते हैं। कुछ लोग तो हैं कि ढोंग रचते हैं, गाड़ी और छकला और पैसा देते हैं, उसके बाद 2-4-5 हज़ार खर्च होता है और वो लोग करते हैं। हमारे के यहाँ वो बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक सीट की बात है, हम लोग अनुशासित पार्टी हैं। अनुशासित पार्टी होने के नाते जब तक एनडीए की बैठक नहीं होगी तब तक सीटों के बारे में आप लोगों के माध्यम से हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हम लोग के आम लोग बोलते रहते हैं, उन लोगों की बोली को समझिए आप जी। लेकिन हम तो यही हैं कि चूँकि हम अपने पार्टी का शीर्ष के नेता हैं, तो वैसी परिस्थिति में हम संख्या नहीं जुटा सकते हैं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है, नरेंद्र भाई मोदी जी में विश्वास है, अमित शाह में विश्वास है, यहाँ नीतीश कुमार में भी विश्वास है। हम लोगों को सम्मानजनक स्थान मिलेगी, सीट मिलेगी। सर आप देश के बड़े नेता हैं सर, अभी हाल फिलहाल में आपका एक बयान आया है सर लालू जी को लेकर। आपने कहा कि अगर सरकार में आते हैं तो AK-47 से वो केक को काटेंगे, क्या कहेंगे इस पर, क्या कहेंगे सर? देखिए, इस बात को समझना चाहिए, उन लोगों का चरित्र ही कुछ ऐसा है कि जिसको समाज ठीक नहीं समझता है या दुनिया को दिखलाना चाहते हैं। अब जैसे हमने कहा कि जब वो अपने पार्टी में थे, उसमें बल्कि हम भी साथ थे उनके, और उनके उस कार्यक्रम में गए थे, लेकिन हम लाठी लेके नहीं गए थे। लाठी भंजाओ और तेल पिलाओ करके उन्होंने किया था। इससे क्या मैसेज देना चाहते थे? कलम पकड़ने की जगह पर उन्होंने लाठी पकड़ने की बात कही थी। उसके बाद अब जब उनका 78वां जन्मदिन था, तो वैसी परिस्थिति में उनको काटना चाहिए था कि एक शांति से समाज को देना चाहिए था, सिख की शांति से रहो, तो तलवार से काटो। इसका मतलब वो सोचे कि तलवारें बड़ी चीज़ है, बने अपना जो उनका पायर्स वैल्यू है, न्यूसेंस वैल्यू है, उसी में वो विश्वास करते हैं। तो उसी पर हमने कहा कि उस समय लाठी भंजवाए, आज तलवार से काट रहे हैं। अगर मौका मिलेगा तो हो सकता है AK-47 से वो अपना कटवावे। तो कहने का मतलब ये सब ऐसी चीज़ है जो समाज में दहशत फैला करके समाज में
गलत बात फैलाना चाहते हैं। काम धाम से तो मतलब है नहीं, इसीलिए हमने कहा काम कीजिए, लोगों को पढ़ने लिखने की बात कहिए। उनके समय में ना इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, ना मेडिकल कॉलेज खुला, पढ़ाई लिखाई की स्थिति खराब थी। आज नीतीश कुमार के समय में, आज नरेंद्र मोदी जी के समय में देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, समुद्र संसार में डंका बज रही है कि हिंदुस्तान का फौज कहाँ से कहाँ जा रहा है। हम 5वां अर्थव्यवस्था में थे, आज 4था अर्थव्यवस्था में जापान को पछाड़ के आ गए। हम लोगों का संकल्प है कि 47 तक हम लोग एकदम समृद्ध राष्ट्र बने, और उन लोगों का संकल्प है कि कोई तरह से गद्दी पकड़ो, चाहे जैसे भी हो। तो इसीलिए हमने कहा था, और बिहार की जनता, भारत की जनता, एनडीए के लोगों को समझ रही है कि यही लोग कुछ कर सकते हैं, और उन लोगों का जो दहशतगर्दी है उसको लोग नकारेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। सर थैंक